औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, आज आपके साथ आपका ट्यूटर एक नया चैप्टर लेके हाजिर हुआ है। नाइन्थ क्लास का, नाइन्थ क्लास की इंग्लिश है और इसका यूनिट नंबर 4। आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन नंबर 4, जो चैप्टर नंबर 4 हजरत आसमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उर्दू ट्रांसलेशन की थी। इस लेसन की हमने उर्दू ट्रांसलेशन की थी, साइड क्वेश्चन किए थे और थीम भी कर लिया था। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन हमने आपके लिए लेके आया हूँ इसकी सॉल्व एक्सरसाइज। तो आज के दिन हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं होगा जो कि मैं छोड़ दूं। सब सवाल करेंगे, आपको समझाऊंगा और एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। और आज के बाद फिर ये सबक आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं अपने यूनिट की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज है हमारे पास। एक्सरसाइज, चलिए जी, इसको अब हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी आपको पता है कि वर्ड मीनिंग और वर्ड मीनिंग, क्योंकि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो इंग्लिश में हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे, यानी वर्ड मीनिंग भी इंग्लिश में, आसान इंग्लिश में, डिफिकल्ट वर्ड को आसान इंग्लिश में उसे हम कहते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इसके हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे जी। पेरिलस, डेंजरस किस्म का, जिसमें बहुत ज्यादा खतरात शामिल होते हैं, उसे हम डेंजरस कहते हैं। जो सफर था वो पेरिलस था, वाज वेरी पेरिलस। तो डेंजरस, वो सफर बड़ा खतरनाक था। वेंचर, अंडरटेकन, पकड़े जाना। ठीक है जी। वेंचर, जब हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा सफर में थी तो उनके वेंचर होने का खतरा था, उनके पकड़े जाने का खतरा था, अंडरटेकन। ठीक है जी, अंडरटेक। फ्यूरियसली, गुस्से से गजबनाक हो जाना, गुस्से से तिलमिला जाना, गुस्से से गजबनाक हो जाना, एंगरली। रिफ्यूज प्लेस ऑफ सेफ्टी, जहां पर छुप कर बंदा इत्मीनान हासिल करता है। इंस्टेंटली, इमीडिएटली, कांस्टेंट, रेगुलर, डिटेक्ट, टू फाइंड आउट, तलाश कर लेना। रिप, पक्का हुआ। मिच्योर, बालिग जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी। रिवील, शो करना, रिवील बताना, रिवील, रिवील का मतलब होता है सुनाना, कुछ चीज जाहिर करना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्यारे बच्चों, ओरल एक्टिविटी है और ओरल एक्टिविटी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ये आपने ओरली जवाब देने हैं जी। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ हजरत अस्मा। हजरत अस्मा की शख्सियत के अहम अहम जो नुकात हैं वो हमने बयान करने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, चले जी, इसी का आंसर है जी, हजरत अस्मा वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मोडेस्टी। फराग दिली की एक आप मिसाल थी। ट्रथफुलनेस, सच्चाई की। मोडेस्टी, फिर फराग दिली की। पिटी, रहम करने वाली की। ब्रेवरी, बहादुरी की। एंड इवन जनरसिटी, और बेहद सखावत करने वाली, यानी जो कुछ मार होता था आप सखावत कर देती थी। तो ये हैं आपकी पर्सनैलिटी के अहम ट्रेड्स या फीचर्स। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? ये आपने याद करने हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स या इंपॉर्टेंट ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ हजरत अस्मा। क्या क्या है? मोडेस्टी, ट्रूथफुलनेस, मोडेस्टी, पिटी, ब्रेवरी एंड इवन जनरसिटी। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? चलो जी प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आगे है जी क्वेश्चन अगेन। नेम सम प्रोमिनेंट वुमेन इन टूडेज वर्ल्ड शेयर देयर अचीवमेंट। आजकल की जो अहम खवातीन हैं, जो बड़े बड़े काम कर रही हैं, उनके टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया के अंदर है, उनके नाम बताने हैं। एंड शेयर देयर अचीवमेंट, और उन्होंने क्या क्या फतवात हासिल किए हैं, उन्होंने क्या क्या तमगे हासिल किए हैं, ये भी बताने हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले हमारे पास सबसे पहले जो है नंबर पर पाकिस्तान में है बल्कीस बानो ईदी। बल्कीस बानो ईदी कौन फेमिलियर नहीं है जी, सब फेमिलियर हैं। अब्दुल सत्तार ईदी की वाइफ, जो कि पिछले ही दिनों फौत हुई है। अल्लाह ताला उनको, उनके दर्जात बुलंद करे जी। ये अब्दुल सत्तार ईदी की वाइफ थी। अब्दुल सत्तार ईदी एक इंसानियत के लिए बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने इंसानियत के लिए, जो खुद भीख मांग के लोगों को, बच्चों को पालता था, बेआसरा बेआसरा लोगों की मदद करता था। तो उनकी जो वाइफ थी, उनका नाम बल्कीस बानो ईदी था। बल्कीस बानो ईदी हलाल इम्तियाज, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा निशान, हलाल इम्तियाज, उनको उससे नवाजा गया। वाइफ ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी इज अ प्रोफेशनल नर्स, एक प्रोफेशनल नर्स थी। प्रोफेशन के तौर पे वो एक नर्स थी। उनका जो पेशा था, रोजी रोटी का पेशा जो होता है, प्रोफेशन कहते हैं उसे। प्रोफेशन उनका क्या था जी? नर्स थी वो। एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ह्यूमैनिटेरियन, और एक बहुत
चुस्त किस्म की इंसानियत की खिदमत करने वाली, ह्यूमैनिटेरियन इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत करने वाली थी। शी हैज बीन निक नेम, उनका जो निक नेम, प्यार से पुकारा जाने वाला जो नाम है वो क्या है? द मदर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की माँ, पाकिस्तान की अम्मा है जी, पाकिस्तान की अम्मा। मुझे बड़ा मजा आता है अम्मा कहते हुए। द मदर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की अम्मा। हाँ जी। शी वॉज बोर्न इन 1947 इन कराची। वो 1947 जब पाकिस्तान की बर्थ हो रही थी तो उस वक्त कराची में पैदा हुई। शी हैड द बल्किस ईदी फाउंडेशन, जो ईदी फाउंडेशन थी उसकी वो हेड रही। एंड विद हर हस्बैंड रिसीव्ड इन 1986 रोमन मेगास्काया अवार्ड। मेगास्काया अवार्ड जो है वो उन्होंने हासिल किया था 1986 में पब्लिक सर्विस से। ठीक है जी। ये रोम वाले जो थे उन्होंने उन्हें इंसानियत का सबसे बड़ा तमगा दिया था। हर चैरिटी, चैरिटी होता है बेटा लोगों से पैसे इकट्ठे करना, मांगना कि मैंने गरीब लोगों की मदद करनी है, उसे हम चैरिटी कहते हैं। हर चैरिटी रन मैनी सर्विसेज, उनके इकट्ठे किए गए पैसे से बहुत सारी सर्विसेज चलती थी इन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, बहुत सारे अस्पताल चलाते थे उनसे। एंड एमरजेंसी सर्विसेज इन कराची, कराची में एमरजेंसी सर्विसेज जो होती हैं वो भी उसी पैसे से चलती थी। तो दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तान का बड़ा नाम है वो है जी आरफा करीम। आरफा करीम कौन इससे वाकिफ नहीं, सभी इससे वाकिफ है जनाब। हमारी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड जो थी आरफा करीम, जिसे किस बिल गेट्स ने लंदन में बुला लिया था, अपना जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेडक्वार्टर है वहां पर उसे बुलाया था। आफ्टर सॉरी, आरफा अब्दुल करीम वाज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तान की तालिब इल्म थी। एंड कंप्यूटर प्रोजी, और वो कंप्यूटर प्रोजी थी, कंप्यूटर की माहिर थी। इन 2004 एट द एज ऑफ 9 ईयर, 2004 में 9 साल की उम्र में बिकेम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। आप माइक्रोफाइड सब सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गई। शी वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में कम उम्र तरीन ये प्रोफेशनल बनी थी। शी वॉज इन्वाइटेड बाय बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है बिल गेट्स, उसने आपको उन्हें दावत दी टू विजिट माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर इन यूएसए, कि वो अमेरिका में जाए और इसे विजिट करे। किसे? माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर को अमेरिका में। मेरे बच्चों को समझ आ गई? थैंक यू मेरे बच्चों। जी तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंट्रीब्यूशन कैन वुमेन मेक टू द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सोसाइटी में खवातीन अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? तो इसका आंसर है जी, पाकिस्तानी वुमेन ऑफ टुडे एंजॉय अ बेटर स्टेटस दैन मोस्ट मुस्लिम एंड मिडल ईस्टर्न वुमेन। पाकिस्तानी खवातीन आज बेहतर मयार के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रही हैं बहुत सारी खवातीन से, मुस्लिम खवातीन और मिडल ईस्ट की खवातीन से। नाउ ड्यू टू लॉट्स ऑफ अवेयरनेस, बेहद आगाही की वजह से अमंग पीपल, लोगों में एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज और तालीमी अपॉर्चुनिटीज मौके की वजह से, जो मौके फराम किए जाते हैं खवातीन को कि पढ़ें लिखें, हैं जी। फॉर द पाकिस्तानी वुमेन इंक्रीज इन प्रीवियस ईयर, पाकिस्तान में ये इंक्रीज हुई है उनकी एजुकेशन इंस्पाइट द इम्प्रूवमेंट इन पाकिस्तानी लिटरेसी, पाकिस्तान की लिटरेसी रेट में खानगी में इजाफे के साथ साथ सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, उनकी आज़ादी में भी इजाफा हुआ है। द एजुकेशन स्टेटस ऑफ पाकिस्तानी वुमेन इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में ये लोएस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ इसमें इन खवातीन की आज़ादी में इजाफा हुआ। द लिटरेसी रेट फॉर अर्बन वुमेन इज मोर देन 5 टाइम्स, शहरी खवातीन 5 गुना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं देहाती खवातीन से। फॉर रूरल वुमेन, देहाती खवातीन से शहरी खवातीन 5 गुना ज़्यादा। यानी अगर हमारे पास 5 शहरों में देहात में है तो 25 खवातीन ऐसी होंगी जो कि शहर में पढ़ी लिखी होंगी, इतनी इनकी रेशो ज़्यादा है। मेरे बच्चों को समझ आ गई? थैंक यू मेरे बच्चों। जी तो प्यारे बच्चों, अरेंज अ ग्रुप डिस्कशन। 2 पॉइंट है हमारे पास। पहला पॉइंट है, अबू बकर सिद्दीक मस्ट हैव टेक ऑल द वेल्थ लिविंग यू चिल्ड्रन बिहाइंड एम्प्टी हैंडेड। अबू कहाफा जो कि वालिद थे अबू बकर सिद्दीक के और काफिर थे, उन्होंने जब हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत पर रवाना हो गए, चले गए, तो बाद में उन्होंने हजरत अस्मा को बुलाया और कहा कि बेटा मस्ट हैव टेकन ऑल द वेल्थ, कि अबू बकर तो सारी दौलत लेकर चले गए, लिविंग यू एंड योर चिल्ड्रन, और तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ बेचारे बेआसरा छोड़ के, यतीम बच्चों को छोड़ के चले गए।
एक तो इस पे डिस्कस करना है। दूसरा है जी, दिस ग्रांड टास्क वाज नाइसली अंडरटेकन बाय हजरत अस्मा, और ये बहुत बड़ा काम जो था खाना पीछे पहुंचाने वाला हजरत अस्मा के जरिए इन दो पॉइंट्स को आपने डिस्कस करना है। किसके जरिए? ग्रुप डिस्कशन के जरिए। तो चलिए जी बढ़ते हैं ग्रुप डिस्कशन की तरफ। अबू बकर सिद्दीक must have taken all the wealth, leaving you and children behind the empty handed. हजरत अबू कहाफा worried because he was a disbeliever, क्योंकि वो एक काफिर था at that time, उस वक्त काफिर था और परेशान था बच्चों के बारे में, दादा था ना आखिर। he think that वो सोचता था, अबू बकर सिद्दीक has taken all the wealth, कि अबू बकर सिद्दीक तमाम दौलत लेकर चले गए हैं, leaving छोड़कर चिल्ड्रन बच्चों को empty handed खाली हाथ एंड हेल्पलेस और बेआसरा और खाली हाथ छोड़कर चले गए। जी, दिस ग्रांड टास्क वाज नाइसली अंडरटेकन बाय हजरत अस्मा, ये बड़ा काम जो है हजरत अस्मा ने सरंजाम दिया। वो क्या था? हजरत अस्मा वाज ब्रेव वुमन, हजरत अस्मा बहुत बहादुर खातून थी। शी नोज, आप जानती थी दैट इट वाज अ डेलिकेट सिचुएशन, कि ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, इन विच द स्लाइटेस्ट इररिस्पॉन्सिबिलिटी, जरा सी भी लापरवाही, इररिस्पॉन्सिबिलिटी जरा सी लापरवाही could have scares the life of the नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी स्केर्स, खतरे में डाल सकती है। दैट्स वाई, यही वजह है, द टास्क वाज टेकन बाय हजरत अस्मा, कि ये काम हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सर अंजाम दिया। प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, समझ आ गई? प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे बच्चे हैं और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जैसा कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे फौरन से ये काम कर देते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों, आगे हमारे पास ये एक दो टर्म्स आई हैं, ये आपके एग्जाम में, ये जो नया SLO बेस्ड सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है, इनमें ये चीजें पूछी जाती हैं, और आपको ये स्ट्रेस बेटा दबाव को कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जाओ और पानी ले आओ, अब देखो ना, मैंने कहा जाओ पे जोर दे दिया, और जाओ पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, तो मैंने आम बात की, लेकिन मैंने कहा जाओ जाओ पे बड़ा स्ट्रेस किया, ये होता है स्ट्रेस। और इनोटेशन क्या होता है जी? ये भी किसी एक वर्ड पर जब हम जोर देकर बोलते हैं। तो पहले मैं जरा स्ट्रेस को डिस्कस कर लूं। रीड द वर्ड केयरफुली एंड नोट दैट स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेबल इन द हस बैन। ये जो हस है ना, बड़ा जोर दिया इस पे मैंने, ये स्ट्रेस है, हस बैन। और ये बैन क्या है? ये अनस्ट्रेस्ड है। हस बेचारा स्ट्रेस पे है और बैन अनस्ट्रेस्ड है। अबाउट, बाउट जो है ये स्ट्रेस है, और आ क्या है? अनस्ट्रेस्ड है। अराइव, अराइव, आ अनस्ट्रेस्ड और अराइव स्ट्रेस, शाबाश। री अनस्ट्रेस्ड है। मार, ये जो कैपिटल में है ये स्ट्रेस्ड होता है। रिमार्केबल, एबल, केबल, ये अनस्ट्रेस्ड है। मार जो है ये क्या है? स्ट्रेस है। इम्पोर्टेंट, पोर क्या है? स्ट्रेस्ड है। फोटो, टो क्या है? स्ट्रेस्ड है, फोटोग्राफी। इन डिक्शनरी ये डबल जो स्लैशेस होती है ये शो करती है ये स्ट्रेस्ड है, ठीक है। जब वो डिक्शनरी में आप देखते हैं ना, तो वर्ड की मीनिंग लिखी होता है, आगे स्ट्रेस लिखा होता है, इंट्रोनेशन लिखा होता है, ये जो डबल स्लैशेस होती हैं ये शो करती है कि ये क्या कर रहा है, किसको बयान कर रहा है? स्ट्रेस को। इनोटेशन, इनोटेशन क्या था? राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस। जैसे आपने कभी बड़े बड़े जो बड़े मौलवी होते हैं ना, वो जब स्पीचेस कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा, सुना होगा, बल्कि वो क्या करते हैं, कभी कभी वो टेबल पे मुक्का मारा, जोर से बोले जनाब, और फिर स्लो हो गए, फिर गाने की हालत में आ गए, नात की सूरत में आ गए, फिर गुस्से में आ गए, फिर जनाब गुस्से में बोल, जोर जोर से अल्फाज बोलना हो। ये जो राइज एंड फॉल होता है ना आवाज में, कभी बुलंद करना, कभी आहिस्ता बोलना, कभी तेज बोलना, इसे हम क्या कहते हैं? इनोटेशन कहते हैं। इन स्पीकिंग इनोटेशन, द राइज एंड फॉल, आपने डेफिनेशन याद रखनी है। राइज एंड फॉल इन द वॉइस in speaking is called intonation. The rise and the fall in the voice in speaking is called intonation. The word that are in bold show the intonation. अब देखो intonation कहीं भी हो सकता है, ये एक ही सेंटेंस है, इसमें intonation हमने मुख्तलिफ जगहों पर डाला है। Do you know? Do you like it? तो हमने do पे क्या किया? स्ट्रेस कर दिया, do को intonation में। अच्छा, you do
यू लाइक इट, ठीक है जी। डू यू लाइक इट, लाइक पे स्ट्रेस कर दिया। डू यू लाइक इट, राइट, मेरे बच्चों को समझ आ गई। अब आपके सामने ऐसे वर्ड आ जाए तो आपको राइज एंड फॉल का भी पता चल गया और आपको स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का भी पता चल गया। चलिए जी बढ़ते आगे। फाइंड द स्ट्रेस वर्ड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। स्ट्रेस वर्ड आपने फाइंड आउट करने हैं जी। ये एक पैराग्राफ है, द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी। जर्नी, जर्नी ये स्ट्रेस, जर्नी ये स्ट्रेस है और ये अनस्ट्रेस है। वाज मेड एट द हाउस ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अस्मा रेंडर्ड, ये रेंडर्ड ये स्ट्रेस है। useful services in this regard. She prepared such a food for this journey. She tied the food on a camel back with her own breath as nothing else could be found. For this service, she was given the title of Zatun Natekin, दो दुपट्टों वाली, जातुन नातिकीन दो दुपट्टों वाली साहबिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें मैंने बता दिया जर्नी, फिर रेंडर्ड, प्रिपेयर्ड, टाइड, ये सारे क्या है, ये हमारे पास स्ट्रेस वर्ड है। चलिए जी, जर्नी, रेंडर्ड, यूजफुल, रिगार्ड, सर्विस, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, स्ट्रेस वर्ड है। How many syllables do the following word have? Politically, polish, polka, pol, polen. अब हम देख लेते हैं जी। Politically, politically have 3 syllables. Politically, po 1, liti 2 and kali 3. Polish, polish ये 2 syllable है। polka, polka 2 syllable है। pol 1 syllable है। पोलन, पोलन ये क्या है, 2 syllable है। बच्चों को समझ आ गई? जिंदाबाद बच्चों। मुझे पता है ये बच्चे बहुत अच्छे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं और ये झटपट से समझ जाते हैं। गिव द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इनको आपने बयान करना है अपने अल्फाज में। इमिग्रांट, पेरिलस, इन्फ्यूरिएटेड, नॉलेज, स्टेडफास्ट। इमिग्रांट जो हिजरत करके आता है, पेरिलस खतरनाक, खौफनाक या बहुत डरा देने वाला, जिसमें जान का खतरा। इन्फ्यूरिएटेड गुस्से से खतरनाक हो जाना। नॉलेज इल्म को कहते हैं। स्टेडफास्ट अपनी बात पर कायम रहना। जी इमिग्रांट, 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 पेरिलस, पेरिलस, infuriated, infuriated, knowledge, steadfast, steadfast। राइट हो गया जी बच्चों। जी कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर आ गया जी। रीड पैराग्राफ नंबर 3 इन यूनिट एंड आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या है जी? ड्यूरिंग दिस पेरिलस जर्नी, ये जो पेरिलस जर्नी, ड्यूरिंग दिस पेरिलस जर्नी, बस यही हमारा टॉपिक सेंटेंस है। जो पहला वर्ड होता है, जो लाइन का एक पैराग्राफ का जो पहले वर्डिंग होती है, उसको हम इसका टॉपिक सेंटेंस कह देते हैं। तो आगे इसकी डिटेल्स आ रही हैं जी। डिटेल्स जो हम इसमें ऐड करते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स जिसे हम कहते हैं जी। सपोर्टिंग डिटेल्स क्या हैं जनाब? It was such a delicate situation in which the slightest irresponsibility could have endangered the life of the Holy Prophet. ये वो सूरत हाल थी, पेचीदा सूरत हाल थी। डेलिकेट पेचीदा को कहते हैं। ये पेचीदा सूरत हाल थी जिसमें जरा सी भी लापरवाही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को खतरात में लाहक कर सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क वाज अंडरटेकन बाय हजरत अस्मा। ये बड़ा काम हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सर अंजाम दिया था। डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी ने, दख्तर ने। Every night, हर रात हजरत अस्मा would quietly venture toward a shadowy mountain। हर रात खामोशी के साथ और being detected कि कोई पीछे से देख ना रहा हो, वो माउंटेन की तरफ जाती शैडो के साथ। इन विच ले टू द केव ऑफ थोर, और गारे थोर तक पहुंच जाती। टू केव फूड, टू टेक फूड फॉर द प्रॉफिट, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुराक लेकर जाती थी। ऑफ अल्लाह एंड हर फादर, और अपने वालिद के लिए। नबी पाक अल्लाह के पैगंबर नबी पाक के लिए और अपने वालिद सॉरी
वालिद साहब के लिए खुराक लेकर जाती थी हजरत अबू बकर। एवरी मिनट डिटेल एंड केयर वर टेकन दिस courageous woman, एवरी मिनट, हर एक मिनट, डिटेल एंड केयर, उसकी तशरी और हिफाजत जरूरी थी हर एक मिनट की, और ये इस बहादुर खातून ने सर अंजाम दिया। हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, ये कितना मुश्किल होता होगा ये काम उनके लिए, टू ट्रावर्स द रॉकी पाथ एट नाइट, पथरीले पत्थरों पर रात के वक्त चलना, और ये भी एहतियात की कि शोर भी नहीं करना ट्रेस बस, अगर जरा सा भी शोर हुआ तो लोग पीछे आ जाएंगे। विद द कांस्टेंट टेयरिंग ऑफ बीइंग चेज, और मुस्तकिल तौर पर यह खतरा होगा किसी भी वक्त वो पकड़ी जा सकती है। रीड द पैराग्राफ नंबर 4 ऑफ द यूनिट एंड आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस। इसमें जो पहली लाइन होती है बेटा उसी को टॉपिक सेंटेंसेस कहते थे। On the night of the migration of the Holy Prophet, Abu Jahl, chief of disbelievers in the fit of fury, headed for Hazrat Abu Bakr home and began knock at the door violently. उसी रात माइग्रेशन हिजरत की उसी रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हॉली प्रॉफिट नबी पाक की जिस रात नबी पाक ने हिजरत की थी, अबू जहल जो के काफरों का सरदार था, डिसबिलीवर था, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से से गजबनाक होकर हेडेड फॉर हजरत अबू बकर होम, हजरत अबू बकर के घर की तरफ दौड़ा, चढ़ाई कर दी। एंड बिगेन टू नॉक और डॉकिंग, और दरवाजा खटखटाना शुरू किया, एट द डोर वायलेंटली, बदतमीजी के साथ, शिद्दत के साथ। सपोर्टिंग डिटेल है जी, अबू जहल डिमांडेड वेयर इज योर फादर, शी पोलाइटली रिप्लाइड, आपने बड़े आस्तिकी से जवाब दिया, हाउ वुड आई ना, मुझे क्या मालूम। दिस रिस्पॉन्स शोज दैट विजडम एंड करेज, ये जवाब बताता है हजरत अस्मा की अक्लमंदी और उनकी बहादुरी। शी डोंट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव देम अ क्लू, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उन्हें पता चले, कोई ऐसी बात ना की जिससे उन्हें पता चले कि इन्हें मालूम है। नॉट डिड शी शी हैव टू लाई, और ना ही उन्होंने झूठ बोला। बट शी सिंपली पोज द काउंटर क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने सादगी से सवाल के बदले एक सवाल कर दिया, काउंटर क्वेश्चन, सवाल के बदले सवाल कर दिया। दैट इनफ्यूरिएटेड अबू जहल, जिससे अबू जहल को और गुस्सा आ गया। एंड ही स्लैप्ड हजरत अस्मा फेस, और उसने हजरत अस्मा के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। सो हार्ड, इतने जोर से, दैट हर इयरिंग फेल ऑफ, कि उनकी बाली जो थी वो भी नीचे गिर गई। कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, ये इख्तितामिया जुमले। बट शी स्टड फास्ट ग्राउंड इवन इन द फेस ऑफ सच रैथ ऑफ अबू जहल, लेकिन इसके बावजूद आप अपने बात पर बरजबान रही अबू जहल के इस सख्त रवैये के बावजूद। एंड नेवर रिवील द सीक्रेट, और कभी भी उन्होंने अपना जो राज था वो फाश नहीं किया। रिवील बयान कर देना, सीक्रेट राज को कहते हैं। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? प्यारे बच्चों काम जरूर करना है, याद है ना? हाँ, अब मैं बताऊंगा नहीं। जी प्यारे बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड हजरत अबू बकर सिद्दीक फ्रॉम हजरत अस्मा, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में हजरत अस्मा से अबू जहल ने पूछा तो क्या हुआ? तो हुआ ये था, व्हेन अबू जहल डिमांडेड वेयर इज योर फादर, जब पूछा था कि आपके वालिद किधर है, शी पोलाइटली रिप्लाइड, आपने ऐसे से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे क्या मालूम। दिस रिस्पॉन्स शोज, ये जवाब जाहिर करता है द विजडम, अक्लमंदी एंड करेज, और बहादुरी ऑफ हजरत अस्मा की अक्लमंदी और बहादुरी का सबूत है। शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, दैट वुड गिव देम अ क्लू, जिससे उन्हें कोई इशारा मिले। नॉट डिड शी हैव टू लाई, और ना ही उन्होंने झूठ बोला। बट शी सिंपली पोज अ काउंटर क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने सादगी से सवाल के बदले में एक और सवाल उनसे कर दिया। दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, जिससे अबू जहल और गुस्से से आग बगोला हो गया। एंड ही स्लैप्ड हजरत अस्मा's फेस, और उसने हजरत अस्मा के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। सो हार्ड, इतने जोर से, दैट हर इयरिंग फेल ऑफ, यहां तक कि उनकी बाली गिर गई। बट शी स्टड फास्ट, शी स्टूड हर ग्राउंड इवन इन द फेस, लेकिन वो अपने उस चेहरे के साथ डटी रही, गिरी नहीं।
of such a wrath of Abu Jahl, इस कदर जुल्म के बावजूद, and never revealed the secret, और अपना राज जो था वो फाश नहीं होने दिया। वाहवाद हजरत अबू कहाफा वरीड, हजरत अबू कहाफा कौन थे प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, हजरत अबू कहाफा जो थे ये हजरत अबू बकर सदीक के वालिद थे। और जब अबू अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक के साथ हिजरत के लिए चले गए थे, तो वो परेशान थे कि बच्चों को बेआसरा छोड़ के चले गए हैं। तो उन्होंने क्या किया था, हजरत अबू कहाफा वरीड, हजरत अबू कहाफा परेशान थे, बिकॉज ही वाज अ डिसबिलीवर, क्योंकि वो एक काफिर था एट दैट टाइम, उस वक्त ये काफिर था। एंड ही थिंक दैट अबू बकर हैज टेकन ऑल द वेल्थ लिविंग चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड। वो सोच रहा था कि अबू जहल जो है, अबू बकर तमाम दौलत लेकर चले गए हैं बच्चों को बेआसरा और बेमददगार छोड़ के, हेल्पलेस, बेआसरा। जी तो प्यारे बच्चों, हाउ डिड हजरत अस्मा कंसोल हर ग्रैंडफादर, अपने दादा की दाद रसी कैसे की, दाद रसी करना या ढारस कैसे बनाई, या उनको हिम्मत कैसे दी, हजरत अस्मा ने अपने दादा को हिम्मत कैसे दिलाई। जी तो प्यारे बच्चों, हजरत अस्मा इंस्टेंटली रैन टू कॉर्नर ऑफ द होम, हजरत अस्मा जल्दी से घर के कोने की तरफ दौड़ी। गैदर्ड सम पेबल, कुछ चट्टानें इकट्ठी की, कुछ पत्थर इकट्ठे किए, एंड पुट देम एट द प्लेस वेयर द फादर यूज टू कीप हिज मनी, और उन्हें उस जगह पर रख दिया जहां पर उनके वालिद जवाहरात और ज्वेलरी रखते थे, जेवरात और ज्वेलरी और पैसे रखते थे, एंड जेवल्स और जेवरात रखते थे, एंड कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, और कपड़े के साथ उन्हें बंद कर दिया। एंड आस्क्ड हर ग्रैंडफादर, और अपने दादा से बोली, टू लुक, कि देखिए, दैट हैज लेफ्ट ऑल दिस वेल्थ फॉर अस, कि ये सारी दौलत हमारे लिए छोड़कर चले गए हैं। ही टच द क्लॉथ, उन्होंने कपड़े को छुआ, एंड थॉट, और सोचा, इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड जेवल, कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। हिज कंसर्न वॉज एलिवेटेड, उसके जो तफक्कुरात थे, वो जो बैड ओमन्स, वो गलत ख्याल सोच रहा था, वो एलिवेटेड हो गए, गायब हो गए। एंड ही फेल्ट रिवील्ड, और उसे इत्मीनान हो गया, टू नो दैट, ये जानकर, अबू बकर हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, कि अबू बकर अपनी सारी दौलत घर में ही बच्चों के लिए छोड़ कर गए। जी तो प्यारे बच्चों, हु वाज हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन थे? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर वाज द सन ऑफ हजरत अस्मा एंड हजरत जुबैर बिन अल-अवाम। हजरत अस्मा के जो हस्बैंड थे उनका नाम था, जो खामद थे उनका नाम था जुबैर बिन अल-अवाम, और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर वाज द सन ऑफ हजरत अस्मा, ये हजरत अस्मा के बेटे थे। बच्चों को समझ आ गई? जी तो प्यारे बच्चों, अगला है, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोज हजरत अस्मा's लव एंड रिस्पेक्ट फॉर रसूल, कौन सा वाक्य ऐसा है जो कि जाहिर कर रहा है कि नबी पाक से हजरत अस्मा बहुत मोहब्बत और इज्जत करती थी। द रोल ऑफ हजरत अस्मा प्लेड एट टाइम ऑफ माइग्रेशन ऑफ रसूल शोड इट हर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर रसूलुल्लाह, ये जो उन्होंने किरदार अदा किया था जब नबी पाक ने हिजरत की उस वक्त, तो ये जो उनका किरदार था, ये जो उनकी हौसला और हिम्मत थी, ये जाहिर करता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, और लव एंड रिस्पेक्ट, और उनसे मोहब्बत करती थी। डिसबिलीवर्स ऑफ मक्का, मक्का के काफिर, वर बेंट अप टेकिंग द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह एंड वर लुकिंग फॉर हिम, वो आपकी जान के दुश्मन बने हुए थे और आपको ढूंढ रहे थे। शी रिस्क हर लाइफ, उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी, एंड सप्लाइड फूड टू रसूलुल्लाह, और नबी पाक को खुराक पहुंचाई, टू द केव थोहर, गारे शौर में, करेजियसली, बड़ी बहादुरी के साथ। बच्चों को समझ आ गई? थैंक यू बच्चों। Which incident in the story shows the generosity of हजरत अस्मा, हजरत अस्मा की फराग दिली किस वाक्य से जाहिर होती है? हजरत अस्मा was generous to such as extent that, हजरत अस्मा इस कदर बड़े दिल वाली थी, that even she inherited a garden, inherited उन्हें विरासत में मिला, a garden एक बाग, after the death of her sister हजरत आयशा, हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात के बाद उन्हें एक बाग जो है विरासत में मिला।
विरासत में वो चीज़ होती है जो बाप दादा पहले दादा की थी, फिर बाप की हुई, बाप से फिर आगे बच्चों में, इसे हम विरासत कहते हैं। विरासत में मिला जनाब उनको हिस्सा। शी सोल्ड इट, उन्होंने इसे बेचा, एंड गेव ऑल द मनी, और सारी रकम दे दी पुअर, गरीबों को, एंड नीडी, और जरूरतमंदों को, एंड फेल्ट मोर प्लेयर, और ज्यादा खुशी महसूस करने लगी, देन दोज हु रिसीव द गिफ्ट, जब उन्होंने गिफ्ट रिसीव किए, लेने वाले जिस कदर वो खुश थे, उससे ज्यादा खुशी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फील की। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हजरत अस्मा? हम क्या पैगाम हासिल करते हैं? हजरत अस्मा लिव्ड अ लाइफ ऑफ हार्डशिप, हजरत अस्मा ने एक सख्त जिंदगी गुजारी, एंड सफरिंग, तकलीफों वाली, बट शी ऑलवेज रिमेन्ड अन अनसर्विंग अनसर्विंग, लेकिन वो हमेशा सब्र वाली रही। शी वुड फॉलो हर टीचिंग, वी शुड फॉलो हर टीचिंग, हमें उनकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। वी शुड लिव अ सिंपल लाइफ हमें एक सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए, लाइक आर फैमिली, उनके खानदान की तरह। वी शुड फेस एवरी क्लाइमेटी ऑफ लाइफ, हमें जिंदगी का हर उतार चढ़ाव बर्दाश्त करना चाहिए, विद पेशेंट, बुर्दबारी के साथ, तहम्मुल मिजाजी के साथ, बर्दाश्त के साथ। हमें जिंदगी की हर नशेब और फराज, जब जिंदगी में कभी ऐसे लम्हात आ जाते हैं, बंदा गरीब हो जाता है, कभी अमीर हो जाता है, तो चाहे बंदा अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन उसे सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जी तो प्यारे बच्चों, हर लाइफ वुड ऑलवेज अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। हाउ, उनकी जिंदगी हमारे लिए एक रोशनी है, कैसे? दिस सेंटेंस मीन्स दैट शी लिव्ड अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ, इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक सख्त जिंदगी गुजारी, बट इन एवरी क्लाइमेटी, लेकिन हर उतार चढ़ाव के बदले में ऑफ लाइफ, जिंदगी में, शी नेवर लूजेज हर पेशेंस, उन्होंने कभी हौसला नहीं हारा। शी हैज अ रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह, आपका अल्लाह पर एक बेइंतहा दर्जे का रेजोल्यूट, ना डगमगाने वाला यकीन था अल्लाह की जात पर। शी फेसेस एवरी हार्डशिप, आपने हर मुश्किल बर्दाश्त की लाइफ, जिंदगी की, विद करेज, हौसले के साथ, एंड वोलर, बहादुरी के साथ, दैट इज वाई, यही वजह है, हर लाइफ इज जस्ट लाइक अ बीकन ऑफ लाइट फॉर अस, कि उनकी जिंदगी हमारे लिए उसवाए हंसना है। अच्छा बेटा, ये हमारे पास एक नई टर्म आ गई, और ये मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि आप लोगों को जरूर करनी पड़ेगी। कैटाफोरिक रेफरेंस होता है और एनाफोरिक रेफरेंस होता है। जो बंदा पहले बात कर रहा हो, फिर आगे भी सेंटेंस में उसी का जिक्र होता है, उसे हम एनाफोरिक कहते हैं। जो बंदा पहले बात करे और फिर बाद में जो जो दूसरे बंदे की बात होती है, उसे हम कैटाफोरिक कहते हैं। ठीक है? एन एक्सप्रेशन दैट रेफर टू द लेटर एक्सप्रेशन, जो दूसरे एक्सप्रेशन पर जाता है इन द डिस्कोर्स, इज कॉल्ड कैटाफोरिक। जैसे मैं कहता हूँ, आई एम हेयर टूडे टू टीच यू, बट अली इज एबसेंट, ये जो अली है ना, ये कैटाफोरिक है, मैंने उसकी बाद में बात की। द रसूलुल्लाह एंड हिज कंपेनियन, रसूलुल्लाह पहले और उसके साथी जो है ये बाद में, ये जो हिज कंपेनियन है, दैट इज कैटाफोरिक रेफरेंस। एंड हिज कंपेनियन हजरत अबू बकर सिद्दीक माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द, तो मेरे बच्चों को समझ आ गई, रसूलुल्लाह ये पहला रेफरेंस है। दूसरा क्या है? हिज कंपेनियन, और उनके साथ आपके साथी, आपके साथी क्या है? ये कैटाफोरिक है। एनाफोरिक क्या है? जो पहला होता है रसूल, ये क्या है? द रसूल इज, ये एनाफोरिक रेफरेंस है। The expression that refer to an earlier expression in the discourse is called anaphoric reference. Hazrat Asma was among us the early few who accepted Islam. प्यारे बच्चों को समझ आ गई? एनाफोरिक पहले वाला रेफरेंस और कैटाफोरिक बाद वाला। Tell me the reference is given the sentences anaphoric और कैटाफोरिक, ये कुछ sentences हैं और आपने बताना है कि ये कैटाफोरिक है या एनाफोरिक है। जी तो ये हमारे पास अबू जहल, the chief of the disbeliever, in the fit of fury, headed toward Hazrat Abu Bakr Siddiq, whom he began to knock at the door violently. Hazrat Abu Jahl, the chief of, अच्छा दोबारा भी उसी की बात हो रही है, तो ये एनाफोरिक हो गया, यानी वही बंदा है। अच्छा अब दूसरे को देखते हैं। हर ग्रैंडफादर अबू काफा वाज डिसबिलीवर एट, ये कैटाफोरिक आ गया, वाज डिसबिलीवर एट दैट टाइम। ठीक है जी, अबू कहाफा
हर ग्रैंडफादर अबू काबा, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, लेकिन मेरे आई थिंक इसे भी एनाफोरिक होना चाहिए। चलें, मैं मजीद इस पे देखूंगा। When Aslam was playing cricket, he hurt his hand. तो ये देख लेते हैं, ये क्या है जी? ये हमारे पास है जी एनाफोरिक। And Aslam was playing cricket, his he hurt, तो ये उसी की बात हो रही थी, ये एनाफोरिक है। ऊपर वाला भी वैसे एनाफोरिक ही होना चाहिए। Before she finished her work, Neelam had checked the mistake once again. Before she finished her work, ये देखते हैं जी क्या है, ये भी हमारे पास कैटाफोरिक है। नीलम नाम आ गया दूसरे नंबर पर। अच्छा जी, अनीस थ्रू स्टोन्स, ही ब्रोक द विंडो, ये एनाफोरिक है जी। पहले उसका नाम है और दूसरे नंबर पर वो है। When she entered the room, जेबा was surprised, अब ये कैटाफोरिक है। पहले वो दाखिल हुई, वो कोई और है, जेबा कोई और है, तो ये कैटाफोरिक हो गया। द सिटी ऑफ गार्डन, सिटी ऑफ गार्डन क्या, सिटी ऑफ गार्डन का लाहौर का ही नाम है? बिल्कुल लाहौर का नाम है। शहर बागों का शहर लाहौर को कहा जाता है जी, बिल्कुल। ये तो ये एनाफोरिक है। सिटी ऑफ गार्डन लाहौर इज द फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेस, ये कैटाफोरिक है, तो ये भी एनाफोरिक था। वोकैबुलरी हमारे पास है प्यारे बच्चों, देखते हैं जी। इट वॉज अ डेलिकेट सिचुएशन, डेलिकेट क्या है? डिफिकल्ट, इजी, सेंसिटिव या फर्जाइल? तो देखते हैं जनाब, आंसर करेक्ट इसका है फर्जाइल। दूसरा है अबू जहल बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, वायलेंटली जोर जोर से, पोलाइटली, स्लोली, फोर्सफुली या एंगरली? तो क्या आएगा इसमें? एंगरली। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, तो इसमें क्या आएगा? प्लीज हेल्प इन इंग्रेड अनोइंगली, तो क्या आएगा? इन्फ्यूरिएटेड अनोइंगली, राइट हो गया जी। शी रिमेन स्टेडफास्ट, अपनी बात पर कायम रही। एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और जो राज था वो उन पर फाश नहीं होने दिया। पेशेंट रही, firm and resolute, ready to face, prepared for the loss, तो firm and resolute आई थिंक, तो ये जी firm and resolute। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। कंसल्ट द डिक्शनरी एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। चलें जी, ये देख लेते हैं जी। मैड, मैड विद एंगर, गुस्से हो जाना, गुस्से से मैं पागल हो जाना। शी वॉज मैड विद एंगर व्हेन हर टीम लूज द मैच, फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से से भर जाना। ही इन फिट ऑफ फ्यूरी हिट द फॉर्मर मिनिस्टर विद अ ब्रिक ऑन हेड, रिवील द सीक्रेट, राजफाश करना। शी सीक्रेटली रिवील द सीक्रेट ऑफ हिज मिनिस्ट्री। Resolute, army must remain resolute in resisting any such an example, इस्तवार रहना, मुस्तकिल रहना। तो एलिवेट क्या होता है? कम करना, घिनौना या कमी करना। गवर्नमेंट मस्ट एलिविएटेड कंजनसेशन इन द कैपिटल। माइग्रेशन, हिजरत करना। लार्जेस्ट माइग्रेशन वाज हेल्ड इन 1940, बहुत बड़ी हिजरत हुई थी 1947 में जी। कंपेन, साथी, कंपेनियन। हजरत अबू बकर वाज द कंपेनियन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिफ्यूजी, पनाह लेना। अवर गवर्नमेंट गेव शेल्टर टू अफगान रिफ्यूजीज, गिव अवे, दे देना। शी गिव अवे हर ट्रू फीलिंग्स टू हर हस्बैंड। डिटरमाइन, मजबूत करना। डिटरमाइन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ग्रामर का कुछ हिस्सा आगे जी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता था जी, एब्स्ट्रैक्ट एक क्वालिटी होती है। जैसे हम कहते हैं जी बहादुरी, तो बहादुरी की फरमाइश की जा सकती है। हम क्या आप बता सकते हैं कि ये कितने किलो बहादुर है, ये कितने मीटर बहादुर है, या कितने फुट बहादुर है? नहीं ना। जो फील की जा सके उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे किसी का ब्रेव होना, किसी का चोर होना, किसी का लायर होना। लायर नहीं, लायर मतलब झूठा होना, कितना झूठा है। Abstract noun is the name of the quality, action and state. Abstract noun are formed from adjective, verbs and common noun. For example, she faced very calamity of the life with patience and valor.
ये पेशेंस एंड बोलर क्या है प्यारे बच्चों बताए ना क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाई। सो तो नहीं गए कहीं, जागते रहना भाइयों। जी अंडरलाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लेते हैं जी। One of on the night of migration of Holy Prophet Abu Jahl, chief of disbeliever in fit of fury. Fit of fury क्या है? Abstract noun है. Headed for Hazrat Abu Bakr's home and began knocking at the door violently. Knocking भी क्या है? Abstract noun. Abu Jahl demanded, "Where is your father?" She politely replied, "How would I know?" This response shows that the wisdom and courage. Courage भी क्या है? जी ये हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अस्मा शी डोंट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव देम अ क्लू। क्लू क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉट डिड शी हैव अ लाई। अ लाई क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट शी सिंपली पोज अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड। इन्फ्यूरिएटेड ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अबू जहल एंड स्लैप्ड। स्लैप्ड भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रैथ भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव एंड द वर्ब्स। चलें जी। वर्ड है हमारे पास करेजियस, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? करेज। इम्पटी, इम्पटीनेस। करेज, करेजियस, करेज। इम्पटी, इम्पटीनेस। डिफिकल्ट, डिफिकल्टी। जनरस, जनरसिटी। रेजोल्यूट, रेजोल्यूशन। सफर, सफरिंग। तो आगे इनके जुमले बने हुए हैं। Put the article where it is required. चलो ये अगले पेज पे दिए हुए हैं, इनको हम कर लेते हैं जी। ये सॉल्व किए हुए हैं। ट्रीज आर ग्रोन ऑन आइदर साइड ऑफ द कनाल। द जो है ये हमारे पास क्या है? आर्टिकल है। द ये इसी तरह से आपने इनके शुरू में लगाते जाने। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? इन। मंथ के साथ इन लगता है, ईयर्स के साथ इन लगता है, सीजन के साथ इन लगता है, पार्ट ऑफ डे के साथ इन लगता है और ड्यूरेशन के साथ इन लगता है। जैसे इन सेकेंड, इन 2 weeks, in morning, in the afternoon, in the evening, in the winter, in the summer, in 2012, in 2011, in 19, in September। ठीक है जी। एट कहाँ पे लगता है? एट पार्ट ऑफ द डे, डे आफ्टर टाइम, सेलिब्रेशन और फिक्स फ्रेजेस। जैसे 8 o'clock, एट नाइट, एट ईद, एट सेम टाइम। अच्छा ऑन कहाँ पे लगता है? ऑन द वीक पर, डेज ऑफ द वीक पे ऑन लगाते हैं, एट लगाते हैं, सॉरी ऑन लगाते हैं। और डेट्स पर लगाते हैं, स्पेशल हॉलीडे पर लगाते हैं, स्पेशल पार्ट ऑफ डे पे लगाते हैं। जैसे हमारे पास डेज ऑफ वीक, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे। डेट है जैसे ऑन 12th, ऑन 15th। स्पेशल हॉलीडे है जैसे ऑन अलामा इकबाल डेज, ऑन कायद डे, ऑन माई बर्थडे। ऑन स्पेशल पार्ट ऑफ द डे, ऑन द मॉर्निंग, ऑन द इवनिंग, ऑन द आफ्टरनून, ऑन द नून। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन पैराग्राफ नंबर 3 एंड 4। यहाँ पर आपने बताना ये जो मोटे मोटे लगे हुए हैं। ड्यूरिंग दिस फारलेस जर्नी, इस खतरनाक सफर के दौरान, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, फॉर एवरीवन, हर एक के लिए, टू सप्लाई द फूड, कि खुराक की वहां तक पहुंचाई जाए। टू द प्रॉफिट, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया जाए। इट वाज अ डेलिकेट दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, ये बहुत पुरपेच रास्ते थे, पेचीदा था। द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, जरा सी भी गलती, कुड हैव इन डेंजर द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट, नबी पाक की जिंदगी खतरे में डाल सकती थी। ऑफ 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 और ये विद और एट, ये तमाम क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। पैराग्राफ नंबर 4 में ये ऑफ, इन, ऑफ और एट, ये तमाम क्या है? ये हमारे पास टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। फिर इन द ब्लैंक्स है जी हमारे पास विद प्रीपोजिशन। द रसूलुल्लाह माइग्रेटेड between Makkah, from Makkah, after Makkah, into Makkah. The Rasulullah migrated
तो देखते हैं जी इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा फ्रॉम, माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। अबू जहल डैश अ फिट ऑफ फ्यूरी, अबू जहल विद अ फिट ऑफ फ्यूरी आफ्टर इन या इनटू, तो क्या आएगा, इन आएगा इसमें, अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी। He began to knock the door violently, at the door, on the door, into the door या about the door, तो क्या आएगा, at the door आएगा। ठीक है जी। At this she instantly ran into, ran through, ran to, ran toward, to आएगा, to the corner of the house, वो घर के कोने की तरफ भाग कर गई थी। She has resolute faith in Allah, of Allah, in Allah Almighty, तो इन ही आएगा इसमें। शी गेव डैश ऑल द मनी टू द पुअर एंड नीडी, उसने अपनी सारी रकम गरीबों में और जरूरतमंदों में तकसीम कर दी। आउट, थ्रो, इन या अवे, शी गेव अवे, अवे आएगा इसमें, डी पार्ट, शी गेव अवे। आखिरी है, हर लाइफ वुड बी अ बीक, ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट, बीकन इन लाइट, बीकन ऑफ लाइट, बीकन विद लाइट, बीकन इनटू लाइट, तो ऑफ आएगा, बीकन ऑफ लाइट। तो Ali is arriving in January, on January 26 at 2 o'clock in the afternoon. Saqib is leaving on Friday at noon. Ashfar worked for his law firm in 1995. I met Shaheen at at 9 o'clock. The director will see Alize dash the evening. In the evening. Sobia has her birthday on September. In September आएगा. On September, sorry. We will have vacation on summer, in summer. पंक्चुएशन है जी, पहला वर्ड कैपिटल होता है, रसूल का आर कैपिटल होगा, एंड हिज क्लोज कंपेनियन हजरत अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद फुल कॉमा, माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का, मक्का का एम कैपिटल, टू मदीना, मदीना का एम कैपिटल, इन द ईयर ऑफ 622, व्हेन द चीफ ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का, मक्का का एम कैपिटल, केम टू नो, उन्हें पता चला, कॉमा डाल देंगे, अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द रसूल, फिर कॉमा, इधर कॉमा नहीं आएगा, एंड हिज क्लोज कंपेनियन हजरत अबू बकर सिद्दीक, इनके भी कैपिटल हो जाएंगे, दे गॉट फ्यूरियस, और आखिर में फुल स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास बना हुआ है, होली प्रॉफिट एंड हिज क्लोज कंपेनियन हजरत अबू बकर माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना एट द ईयर ऑफ 622, ऑन देयर वे टू मदीना दे sought temporary refuge in the cave of Thor. जी समरी इसकी लिखनी है जी। समरी में आपको पता होता है कि हमारे पास सबसे पहले ऊपर उसका ट्रेड लिख देते होते हैं, फिर उसकी एग्जांपल, जैसे टॉपिक सेंटेंस होता है, डिटेल सपोर्टिंग डिटेल होती है, इसी तरह से टाइटल होता है, और उसके नीचे तो ये 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं। पहला पैराग्राफ हम देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है, हिजरत मदीना, द हॉली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द हॉली प्रॉफिट एंड हिज ऑल कंपेनियन माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना की तरफ गया। द हॉली प्रॉफिट वाज लेफ्ट बिहाइंड इन मक्का, नबी पाक को मक्का में छोड़ गया, विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के पास, हजरत अबू बकर। प्रॉफिट बियर ऑल द हार्डशिप, तो पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर ने तमाम मुश्किलात बर्दाश्त की, विद पेशेंस, सब्र के साथ, एंड डिड नॉट टर्न अप, और कोई बात भी बयान नहीं की। ओवर द years, messenger of Allah had developed such a reputation for the honesty of the unbelieving, Quraysh would deposit their vocabulary with the Holy Prophet. हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आ गया, ये भी इसी तरह से लिखना है जी। तो हज़रत अस्मा के बारे में ये भी वैसे लिखना है। राइट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हज़रत अस्मा, हज़रत अस्मा का करेक्टरिस्टिक्स, ये बार बार पढ़ा के आए हैं, वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं।
तो ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास यूज ऑफ फ्रेजेस ऑफ फॉर ग्रीटिंग्स हैं। जब हम पहली दफा किसी से मिलते हैं तो हम उससे कहते हैं हेलो, हाउ। जब हम अपना तारुफ करवा रहे होते हैं तो आई वुड लाइक टू, या इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम। अच्छा, जब हम एक बिजनेस कम्युनिटी से मिलते हैं या कुछ चंद एक लोगों से मिलते हैं तो फिर हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। व्हेन मीट फॉर द फर्स्ट टाइम हम कहते हैं प्लीज टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, या इट्स प्लेजर, या मीटिंग यू। बिगेन टू फॉर्मल कन्वर्सेशन, जब हम फॉर्मल कन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो वो किस तरह से स्टार्ट करते हैं, हाउ डू यू डू, या हाउ आर यू। तो इसका जवाब कैसे देते हैं, जवाब में कहते हैं जी वेरी वेल। तो फिर आगे से इसका क्या जवाब होता है, फाइन, थैंक यू। व्हेन समवन आफ्टर अ टाइम आपको मिलता है तो उसको हम ग्रीटिंग कैसे कहते हैं, गुड टू सी यू अगेन, इट्स हैव बीन अ लॉन्ग टाइम एगो। तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है प्यारे बच्चों को पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके सब्सक्रिप्शन का शुक्रिया, आपके कॉपरेशन का शुक्रिया। मैं कितने शुक्रिया अदा करूँ, थक जाता हूँ, लेकिन बेहद शुक्रिया अदा करता रहूँगा जब तक कि आप इसको पाकिस्तान का चैनल नंबर 1 नहीं बना देते। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।